बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो चुनाव का फेज शुरू हो चुका है। नवरात्रि खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है। दशहरा का उत्सव देश मना रहा है और उसी बीच चुनाव की खबरें हर तरफ से आपके बीच आ रही है। जेएलकेएम ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और 14 कैंडिडेट्स सेकेंड फेज में नाम अनाउंस किया गया। नाम अनाउंस करने के बाद कुछ बदला है। जेएलकेएम में जहां इससे पहले एकजुटता दिखती आई है, कार्यकर्ता लगातार टाइगर जयराम महतो भावी सीएम लिख रहे थे। कुछ कमेंट अब ऐसे भी आने लग गए हैं कि सिंदरी से ये क्यों हुआ। चलिए बात करेंगे सब पर, और बात वो भी होगी जो आप चाहते हैं। फिलहाल आपकी मुलाकात करवाती हूँ जेएलकेएम की सिंदरी से प्रत्याशी, सिंदरी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनसे, उषा देवी जी से। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, प्रत्याशी घोषित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप दोनों बहनों का विशेषकर धन्यवाद। आप लोग शुरू से ही जेबीकेएस जेएलकेएम के लिए एक बहुत अच्छा, मतलब जहाँ जाते हैं आप लोग उपस्थित रहती हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उनको उजागर करती हैं। आप पहले दोनों बहनों को बहुत बहुत मतलब बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग हमारी पार्टी के हर मुद्दों को उजागर करके लाए हैं। और हर समय एक महिला, एक लड़की होने के नाते रात दिन हर जगह उपस्थित होती हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद, आपने तो हमारी बड़ी तारीफ कर दी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्या चुनौतियां हैं सिंदरी में? प्रत्याशी आप डिक्लेयर हो गई हैं, क्योंकि आपका सामना जो है, अगर भाजपा से तारा देवी को टिकट मिलने की चर्चा है, वो कैंडिडेट के रूप में खड़ी होती हैं, तो कितनी चुनौती है आपकी? चुनौती देखिए, हम लोग की नई पार्टी है, इसमें ज़्यादा ही चुनौती भरापूर्णी है, क्योंकि हम लोग बड़ी पार्टियों से टक्कर दे रहे हैं। हम लोग नई पार्टी है हमारी, आप देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग 3 साल में आए हैं, और 6 महीना भी शायद अभी नहीं हुआ हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन का। और हम लोग जिस तरह से आ रहे हैं, एक बड़ी पार्टी में हमारे प्रति एक डर भी लगा, इसका आपको मानना होगा। और जिस परसेंटेज से हम लोग लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज आया है, ये शायद एक मैं तो कहूँ कि इतिहास में एक नया है कि 3 साल की पार्टी इस तरह इतने कम अंतराल में इतनी वोटिंग परसेंटेज से आगे आई है। टफ है, हर जगह हर विधानसभा में टफ है, क्योंकि हम लोगों के पास क्योंकि बड़ी पार्टियां के साथ धन बल जन सभी कुछ है, और हमारे पास धन बल की कमी है। हमारे पास जन है, लेकिन आप जान रहे हैं कि चुनाव में खर्च कितना होता है, उसको हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे, बहुत ही हम लोग का टफ काम है। और कहाँ से क्या करना है, आप देख रहे हैं कि हम लोग चंदा जो भी अपने से, मतलब जो इच्छुक हैं वो लोग देते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से कैसा हो, और हर लोगों को समझाना, क्योंकि बदलाव लोग चाह रहे हैं, तभी हमारे साथ सभी जुड़ रहे हैं। बिना बदलाव के हम लोग भी अपने अकेले से कोशिश करने से नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ आएँ और चुनाव लड़ें, क्योंकि अकेले कोई सम्मत नहीं है, सब जनता हमारे साथ है। तभी हम लोग जेएलकेएम पार्टी चुनाव के लिए तैयार हुए हैं, और हर विधानसभा से हमारे सुप्रीमो अभी लिस्ट निकालते जा रहे हैं। सभी से कंफर्म 81 विधानसभा से टारगेट है कि दिया जाएगा, और मुझे भी सिंदरी विधानसभा से दिया गया है। तो मैं एक इतिहास में सिंदरी विधानसभा में पहली एक महिला को सिंदरी विधानसभा से दिया गया है प्रत्याशी। इसके लिए मैं सुप्रीमो का बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जेएलकेएम के सभी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ, क्योंकि इतिहास में आप जान रहे हैं कि सिंदरी विधानसभा से कोई महिला अभी तक कैंडिडेट नहीं रही है। जहाँ तक पुरुष प्रधान को सभी चुनाव में मत देकर जिताते आए हैं, तो इस बार एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, और इसके लिए मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ बिना चुनौती के पूरा नहीं होता। आपको चुनौती एक्सेप्ट करना होगा, और मैं इसके लिए अपने आप को प्रबल और एक महिला शक्ति के रूप में आई हूँ, तो मैं इसको बखूबी से निभाने की कोशिश करूँगी। सर्किट हाउस में जब जयराम महतो जी ने आपका नाम अनाउंस किया प्रत्याशी की तरह, उसके बाद जैसे ही वो उस परिसर को छोड़ते हैं, निकलती है उनकी गाड़ी, उसके बाद काफ़ी लोग विरोध करते हैं, जिन्होंने आपके साथ में पर्चा दाखिल किया था वहाँ से प्रत्याशी बनने के लिए। क्या आपको मतलब इसका पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है?
देखिए, बात है जब एक घर में भाई भाई की ज़मीन जायदाद की अगर बंटवारा होता है तो भाई भाई में आपस में होता है ऐसा। तो और लेकिन दुख सुख में वही भाई लोग फिर एक समय में आ जाते हैं, ये थोड़ा बहुत होता है, मैं इसको मानती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस एक प्रत्याशी के रूप में मैंने भी फॉर्म दाखिल किया था, बाकी लोगों ने भी 11 प्रत्याशी ने किया था, तो शायद मेरा नहीं होता, मुझे भी दुख प्रकट होता। इसके लिए मैं तो सभी प्रत्याशियों को मैं मिलूँगी और बात करूँगी कि क्या कमी है, किस लिए मुझे नहीं होना चाहिए। बाकी वही लोग मेरे साथ देंगे, वो मेरे भाई के रूप में है, छोटे भाई के रूप में है। जहाँ तक मैं उम्र से 40 साल प्लस बड़ी हूँ, तो वो लोग भी समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नोक झोंक हर भाई बहन में एक घर में होता रहता है। बाकी उन लोगों को मैं प्रयास करूँगी एक दीदी के रूप में कि वो लोग मेरा साथ दें। बाकी जो है वही लोग करेंगे, क्योंकि मैं अकेले खुद नहीं, सिंदरी विधानसभा से मेरा नाम आया, लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा, सबका मुझे साथ चाहिए, सबको लेके मैं चलूँगी। लायन शंकर जी, जो कि आपके साथ उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कि एक मीटिंग हुई थी इससे पहले जब कैंडिडेट्स की सिंदरी विधानसभा की, उस दौरान आपने कहा था कि मेरे पास एक ऑडियो टेप है, अगर मुझे कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है तो मैं वायरल कर दूंगी उस ऑडियो टेप को, और वो ऑडियो जो है उसका संबंध जयराम कुमार महतो जी से है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ बातें नहीं हुई थी। वो शुरू से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, बस एक बकझक हुई थी, ऐसा कुछ भी ऑडियो मेरे पास नहीं है। अच्छा, कुश महतो जी, आप लोग काफ़ी समय साथ भी नज़र आए हैं, उनका भी काफ़ी वहाँ पर काम रहा है। दर्शक जो हैं हमारे लगातार कमेंट में लिख रहे हैं, और कुछ लोगों ने ऑन कैमरा कहा है कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए था। क्या लगता है, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, वो अपना जो भी है अपना सब बयां कर रहे हैं, मिलना चाहिए तो ठीक है। ये तो मैं नहीं, ये सुप्रीमो हमारे तय किए हैं, उनका क्या सोच है, क्या है, उस भावना से वो किए हैं, तो उनका मुझे लगता है किसी भी करते मुझे तो सपोर्ट करना ही है। और बाकी उनके ऊपर ही मैं दायित्व छोड़ती हूँ, उन्होंने क्या सोच के एक महिला को सिंदरी विधानसभा से दिया है और सारी बातें उन्होंने क्लियर की हैं, तो मैं उन्हीं के साथ हूँ। बाकी उनको भी रहता तो मैं सपोर्ट करती, और हमारे ये सारे पदाधिकारी जो केंद्रीय के हैं, सुप्रीमो हैं, उनके ही दिशा निर्देश से उन्हीं का जब लिखित आया है तो मैं उन्हीं का सम्मान करूँगी। बाकी उनको भी अगर मिलता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने भी पहले भी कहा है कि अगर किसी भी प्रत्याशी को मिलता तो वो समर्थन करते। बाकी एक भाई बहन वो मेरे घर भी ऐसे भी आते रहते हैं, नोक झोंक होती है, मैंने भी कहा है, मैं उनको भी मनाने की कोशिश करूँगी कि ये सुप्रीमो का आदेश है और उनके खिलाफ़ मैं नहीं जाऊँगी। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। सेकेंड लिस्ट आने के बाद क्या कुश महतो जी से आपकी कोई वैसी वार्ता हुई ऑन फोन की, मतलब दोनों भाई बहन जो हैं उन्होंने रिश्ते सुलझाने की कोशिश की? जी, मैं दूसरों के जरिए प्रयास कर रही हूँ। बाकी मैं खुद सभी प्रत्याशियों के साथ मिलूँगी और उनसे वार्तालाप करूँगी। एक महिला जो है वो महिला के सामने खड़ी होगी सिंदरी में, और हो सकता है कि पहले जो भाजपा के विधायक रह चुके हैं उसके कारण थोड़ा सिंपैथी वोट भी जाएगा उस तरफ। वैसे में आपके लिए बड़ा जो वहाँ पे होने वाला है चैलेंज कि आप महिलाओं को अपने पाले में कैसे करेंगी, इसके लिए क्या योजना? देखिए, सभी बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी अपने रूप में दे रही हैं, उनका क्या फंडा है, वो क्या करेंगे, ये मुझे उससे मतलब नहीं है। हम लोग कैसे अपनी जो हमारे प्रत्याशी हैं जिस भी विधानसभा, मैं सिंदरी विधानसभा, मैं अपने प्रबल दावेदारी कैसे करूं, कैसे मैं सबको अपनी ओर आकर्षित करूं, ये मेरे ऊपर जाता है, हमारे पार्टी के ऊपर जाता है। तो मैं दूसरों के ऊपर ना ध्यान दे के मैं अपने काम पे फोकस करना चाहूँगी। और मेरे जो मतदाता हैं सिंदरी विधानसभा के, वो लोग जान रहे हैं कि हमारे JLKM के मुद्दे, जब केसेस के मुद्दे शुरू से क्या रहे हैं, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को क्यों लोग पसंद करते हैं, और क्योंकि वो बारीकी से जिन मुद्दों के साथ, झारखंड के मुद्दों के साथ आए हैं, इन विचारधारा से हम लोग लाएंगे। ना कि हमारे पास कोई, देखिए आप बहुत अभी मैया योजना, तो गोगो योजना, बहुत सारे फंडा यूज हो रहे हैं, तो ये सब हम लोग यूज नहीं करने वाले। हमारे जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन्हीं के साथ आएंगे और उन्हीं के साथ हमारी पार्टी में सभी लोग जुड़ रहे हैं, और इन्हीं के साथ हम लोग आगे आने के प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, राजनीति में पति और पत्नी एक पहिया है एक गाड़ी के, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे आप लोगों के रिश्ते रहे हैं कि एक औरत होने के नाते शायद आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा, जिस पार्टी से आप हैं उसी से दगाबाजी के आरोप पति पर लगे, लेकिन इसी पति के साथ ज़िंदगी बीत रही है और गृहस्थी चल रही है। कैसे ये सब संभालती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन भी बना रहता होगा?
देखिए, जब एक महिला जब घर से निकलती ना, खासकर पॉलिटिकल चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो उसे बहुत चीज़ों को झेलना पड़ता है। घर में तो वो प्रताड़ित होती है, किसी तरह मान लीजिए घर में किसी से मनमुटा है वो तो झेलती है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल लाइन में आगे आई है तो उसको दोनों को मैनेज करके निकलना पड़ता है। तो एक महिला के लिए बहुत ही ये मतलब संघर्षपूर्ण रहता है। हाँ, इस चीज़ को मैं झेली हूँ और आपको मैं बता दूँ, ये आज से नहीं, जब मैं इस पार्टी से आई हूँ शुरू से मुझे कहा जाता है कि सिंदरी विधानसभा से आप ही कैंडिडेट होंगी, तब से मेरे साथ इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ये आज की मैं 1 साल की बात नहीं कर रही हूँ, लोकसभा की बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे ऐसे मुझे पता चला है कि वो मेरे विरुद्ध काम हो रहा है। तो ये सब को मैं माइंड नहीं करती हूँ, मैं अपना काम पे फोकस करती हूँ, मुझे कैसे आगे आना है, लोगों को कैसे इस पार्टी से मुझे जोड़ना, इस पे मैं फोकस करती हूँ। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं पति पत्नी की बात, जो भी हुआ है ये बहुत ही षड्यंत्र के तहत हुआ है और मेरा राजनीतिक जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, मेरा एक अलग सोच धारा है, मेरे परिवार के अलग सोच धारा है। तो मैं परिवार के प्रति वो जो कर रहे हैं वो स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं खुद अपने डिसीजंस पे आगे आई हूँ। और जहाँ तक इस पार्टी में मैं पहले आई हूँ और मेरे पति जो बोला जा रहा है कि इन्होंने इस तरह किया, ये पार्टी से कभी जुड़े ही नहीं है। मैं अपने मन से इस पार्टी में आई हूँ और अभी तक आप देख रहे हैं मैं इस पार्टी के लिए जितना हो सके मैं करती हूँ। एक महिला के रूप में मुझे तो अच्छा लगता है कि पता नहीं एक सोच उनमें क्या है, हमारे सुप्रीमो में वो हर जगह आप देख रहे हैं कि बदलाव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को एक स्थान दिया है, तो उस स्थान को मैं कैसे डिपेंड करूँगी, मैं उसको कैसे एक मिसाल कायम करूँगी, मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर शायद किसी के ऊपर संघर्ष भरा चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा तो कोई महिला हमको नहीं लगता कि अचानक आएगी। मुझे उन्होंने ये चीज़ को शुरू से देखा है, पर्सनल लाइफ भी मेरे साथ वो बहुत शेयर किए हैं। मेरे घर में भी जो भी स्थिति उत्पन्न होती रहती थी मैं उनको फ़ोन करती थी, वो ज़रूर पहुंचते थे। मेरे घर में ऐसे विवाद पर संघर्षपूर्ण रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं एक लाइव में मैंने बोला भी था एक इंटरव्यू में कि मेरे साथ बहुत ऐसी चुनौतियाँ रही हैं, उसको मैं चुनौती को स्वीकार करके अभी तक आई हूँ। तो मेरा राजनीतिक करियर अलग है, मैं शुरू से JVKS में जुड़ी हूँ। अभी क्या, मैं JVKS नहीं होने की, आंदोलन नहीं छिड़ने के पहले से मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। एक राहुल मोदक जो है AV न्यूज़ के, उन्होंने ये डाला है, वो सारी संक्षेप से उसमें है, आपको अगर पता करना रहेगा। तो मैं लड़ी हूँ अपने जीवन से, अपने परिवार से और राजनीतिक करियर से भी लड़ रही हूँ। इसके लिए मुझे कोई नहीं, जो भी किसी को कुछ बोलना है बोले, लेकिन मैं इस एक मिसाल बनना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हो रहा है, घर में हो रहा है, अब जहाँ भी जा रहे महिलाओं का ऊपर हो रहा है, इसको मैं पछाड़ के आगे आना चाहती हूँ। और उन महिलाओं के लिए मैं हौसला देना चाहती हूँ जो बहुत ही सिमटी हुई हैं, जो अपने आप को डर के माहौल में जीती हैं। बस देखिए, कोई भी चीज़ अगर कोई आता है बिना संघर्ष के नहीं आगे निकलता है, तो संघर्ष को, डर को हटाना है। आप दोनों जो इंटरव्यू हर जगह पहुंच के लेते हैं, आप में अगर वो डर रहता शायद आप वो निकल नहीं पाते। आप लोगों को बहुत ट्रोल का सामना करना पड़ता होगा, तो इस चीज़ को आप लोग डर को जब तक नहीं दूर कीजिएगा, देखिए बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन आप डर जाइएगा तो कभी आप अपने चीज़ को स्थापित नहीं कर पाए कि हमको आगे क्या करना है, 10 लोगों के लिए मुझे क्या करना है। तो महिला शक्ति के रूप में आगे आऊँगी और बाकी जो किसी को भी जो कुछ आरोप लगाना है लगाए। मैं इस पार्टी के लिए समर्पित हूँ और आगे भी रहूँगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपको टिकट मिलने के कारण कल मानटार भी बहुत से लोग पहुँचे थे जो कह रहे थे कि कुछ महतो को क्यों नहीं मिला, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में या शायद आज ही पार्टी महिला मोर्चा की काफ़ी महिलाएं और कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। कांटों भरा ताज मिला है आपको, उसके बाद से कैसी हलचल है मन में? इस कांटों भरा ताज को मैं स्वीकार करती हूँ और जो मतलब जैसा कि सुप्रीमो हमारे शुरू से कह रहे हैं कि टिकट के लिए इस तरह मारामारी हो रही है। देखिए, अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह करना चाहिए, साथ में मिलकर बैठकर बात करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कितने दिन सुप्रीमो के आदेश अनुसार काम कर रहे थे, अभी क्या हो गया कि उनकी आप एक जो लिखित दिया गया है कि यहाँ से कैंडिडेट है तो आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सुप्रीमो के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बैठकर बात करना चाहिए। और एक महिला को मिला है तो महिला के लिए क्या, मैं आप सभी युवाओं वर्ग सभी के लिए मैं आगे आना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, इस पार्टी ने स्थान दिए, उनका मनोबल टूट जाएगा।
वो शायद जुड़ नहीं पाएंगी इस पार्टी से। तो मुझे लगता है बैठ के मिल के बात करना चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी में लगा रहता है, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर लगा रहता है। आप देख रही हैं सीता सोरेन का उदाहरण ले लीजिए, चंपई सोरेन ले लीजिए। एक पार्टी घर परिवार से सीता सोरेन निकल गई, बीजेपी में चल गई। तो हर घर की एक कहानी है, लेकिन मुझे लगता है मिल के इसे बात करना चाहिए। और बाकी अगर सुप्रीमो ने तय किया है तो कुछ सोच के तय किया होगा, बाकी उन्हीं के विचार पर मैं करना चाहिए और उन्हीं को मैं आदर्श मानकर इस पार्टी से जुड़ी हूँ और हमेशा रहूँगी। चलिए, धन्यवाद। तो रण क्षेत्र में कौन राम है कौन रावण, ये जनता तय करती है। लेकिन फिलहाल उषा देवी जी जो हैं वो सीता बनकर वनवास लेती हैं या फिर राजगद्दी संभालती हैं, ये देखने वाला समय बता पाएगा। फिलहाल अंदर खाने में क्या खबर चल रही है वो हमने आपको बताया और उनका स्टैंड क्या है वो भी कैमरे के सामने है।